वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे चैप्टर 9 के बारे में, क्लास 10th के। चैप्टर 9 है जी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कि अब तक आपने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी या आपने 8th चैप्टर पढ़ा, उसकी क्या एप्लीकेशन है, उसके यूज क्या है जी। ठीक है, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन जानने से पहले देखो जी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको ये पता ही है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है। आप कहोगे जी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, या फिर हिंदी में बात करें तो लंब बटा कर्ण। कोस थीटा किसके बराबर होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि आधार बटा कर्ण हिंदी में। टेन थीटा किसके बराबर होता है जी, ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटा आधार। ठीक है, ये पता है आपको साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। मैं जितने भी 9 चैप्टर इक्वेशन कराऊंगा सिर्फ इन 3 फार्मूले से ही कराऊंगा जी। ठीक है, बाकी 3 इनके उल्टे होते हैं, वो हम यूज़ नहीं करेंगे इस 9 चैप्टर के अंदर। मैं सारे क्वेश्चन 3 फार्मूले से ही कराऊंगा। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंड थीटा। होता किसके बराबर है आपको ही बताया, इसका उल्टा कर दो h बटा पी यानी कि कर्ण बटा लंब। कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंड थीटा। पता जरूर होना चाहिए आपका, होता है ये बेस बटा हाइपोटेन्यूज होगा, तो वो क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी कि कर्ण बटा आधार। ठीक है, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। ये होता है पी बटा बी परपेंडिकुलर बटा बेस, तो वो क्या हो जाएगा बेस बटा परपेंडिकुलर यानी कि आधार बटा लंब। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब आप ये कहोगे कि परपेंडिकुलर क्या होगा या हाइपोटेन्यूज क्या होगा जी, तो ध्यान रखना आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी हर बार। क्या बनेगी जी, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है जी, 90 डिग्री का। तो याद रखना जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाती है यानी कि कर्ण कहलाती है। वो हमेशा क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज यानी फिर कर्ण कहलाती है। यहाँ तक कोई डाउट। अब देखो, अगर ये एंगल दे रखा है मुझे थीटा, ये एंगल कितना दिया हुआ है थीटा, तो थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर यानी कि आपका लंब कहलाती है। थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर यानी लंब, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। तो बाकी तीसरी क्या बच जाएगी, बेस यानी कि आधार। हिंदी में कह देते हैं आधार। ठीक है जी। अब अगर जरूरी तो नहीं है यही ट्रायंगल दी होती। अब देखो जी, अगर ये एंगल दिया होता थीटा, तो ये तो 90 डिग्री है कि नहीं है, और आपको अच्छे से पता है 90 के सामने वाली साइड क्या कहलाती है जी, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है। क्या कहलाती है, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज। और ये भी पता है आपको कि थीटा के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। और ये भी पता है आपको कि ये हाइपोटेन्यूज हो गया यानी कर्ण हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर यानी लंब। तीसरी कौन सी बच गई आपके पास, बेस। तब ये बन जाएगा बेस यानी कि आधार। तो ध्यान रखना जो एंगल दे रखा हो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, तीसरी अपने आप बच जाएगी क्या चीज़ जी, बेस। ठीक है, अब बात आती है कि इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, क्यों पढ़ा आपने इतना कुछ अब तक। तो इसकी एप्लीकेशन देखो जी क्या होगी। तो मान लो कोई भी आप कहीं पे सर्वे करने जाते हो, जो किसी चीज़ का आपको सर्वे करना है, उसके बारे में कि लेंथ वगैरह मेजर करनी है। अब मान लो आपको कोई बिल्डिंग लगा सकते हो आप, कोई बिल्डिंग भवन लगा लो, या कोई रॉक्स लगा लो, चट्टान लगा लो आप, या कोई कुछ भी लगा लो, हाइट के ऊपर फ्लैग लगाया हुआ, टावर लगाया हुआ, कुछ भी है। अगर इसकी टावर की हाइट नापनी है जी, तो जब भी हमें हाइट नापनी हो, लेंथ नापनी हो, 2 बंदे चाहिए, ताकि एक बंदा यहाँ पे खड़ा होकर उसको आपके जो भी आपका टेप वगैरह होगी उसको पकड़ सके, एक बंदा यहाँ पे मेजर कर सके। 2 चाहिए कि नहीं चाहिए। अब मान लो ये हाइट पे बहुत ज़्यादा हाइट पर है, टावर के ऊपर है, यहाँ पे कोई चढ़ नहीं सकता, फिर भी आप नीचे खड़े खड़े होकर भी क्या नाप सकते हो, उसकी हाइट नापते हो। ये होता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का फ़ायदा। ठीक है, कि बिना कुछ करे भी, वहां तक जाए बगैर भी आप हाइट नाप सकते हो। ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आप कहोगे जिसकी हाइट नापनी है ऊपर चढ़े बगैर कैसे नाप सकते हैं, ऐसे नाप सकते हैं जी। यहाँ से आप, ये ग्राउंड है, ये क्या है ग्राउंड, ग्राउंड पे किसी डिस्टेंस के ऊपर, मान लो मैंने 10 मीटर के ऊपर एक पॉइंट ले लिया, 10 मीटर पे क्या ले लिया, पॉइंट ले लिया। एक इंस्ट्रूमेंट आता है जी जिसको हम कहते हैं थोडोलाइट, जो एंगल मेजर करने का काम करते हैं। तो जब यहाँ थोडोलाइट लगाओगे और ऊपर का सेट करोगे, तो थोडोलाइट बता देगा ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। ये क्या बता देगा, थोडोलाइट एंगल यानी कि थीटा। मान लेते हैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई जी। कितनी आ गई थीटा की वैल्यू, 45 डिग्री। अब मुझे ये हाइट चाहिए, ये क्या चाहिए, मुझे हाइट चाहिए। तो ये क्या होता है, अब थीटा, ये थीटा के सामने वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि लंब।
ठीक है, और ये 90 डिग्री है, ये 90 के सामने वाला क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। तो अब मुझे ये बताओ ये क्या बन जाएगा, बेस यानी कि आधार। और ये बात आपको पता है, दे क्या रखा है, बेस। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, SCT पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये होता है साइन P/H, कोस क्या होता है B/H, tan क्या होता है P/B। अब आपको पता है कि हमें निकालना क्या है, P, दे क्या रखा है B, तो P और B देखो किसके नीचे आ रहे हैं इकट्ठे, P और B किसके नीचे आ रहे हैं, tan के। यानी आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होगा, P/B होगा जी। tan थीटा बराबर क्या होगा, P/B। tan थीटा का मान कितना है यहाँ पर 45 डिग्री, P का मान हमें निकालना है, B का मान कितना है 10 मीटर, B का मान कितना है जी 10 मीटर। समझ में आ गया आपको यहाँ पर। तो tan 45 की वैल्यू टेबल आपको अच्छे से याद होगी। तो tan 45 का मान कितना होता है 1, तो P बटा कितना हो जाएगा 10 मीटर बराबर, इसके अपन कुछ नहीं तो कितना लिखोगे 1, जब आर पार मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 मीटर। यानी परपेंडिकुलर इस बिल्डिंग की हाइट भी कितनी मिलेगी आपकी 10 मीटर ही मिलेगी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब क्या होगा जी, ये था आपका बेसिक्स एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ठीक है। तो इसको करने से पहले आपको कुछ चीज़ें, इसके क्वेश्चन सोल्व करने में कुछ नहीं है जी, बस सिर्फ आपको इसकी स्टेटमेंट पढ़नी है, डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे देखो, एक दो चीज़ इसके अंदर मिलेगी आपको, एक तो मिलेगी एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन को कहते हैं जी उन्नयन कोण, क्या कहते हैं जी उन्नयन कोण। एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ कंपैरिजन करके बढ़ा दूँ हम आपको, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको कहते हैं हम अवनमन कोण, अवनमन कोण। सबसे पहले देखो एंगल ऑफ एलिवेशन का कंसेप्ट। मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल तो बने ही बनेगी, हर एक डायग्राम कुछ भी हो, क्योंकि बिल्डिंग हो चाहे ट्री हो चाहे वो 90 डिग्री के ऊपर मान के चलते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ये मानते हैं हम ग्राउंड, ये क्या मानते हैं नीचे वाला, ये मान लिया आपने, ये क्या है ग्राउंड। ये कुछ भी हो, ये खड़ा है जो प्लांट हो चाहे ट्री हो, प्लांट के टॉप का चाहे ट्री के टॉप का कह लो, चाहे आप बिल्डिंग के टॉप का कह लो, चाहे आप टेम्पल के टॉप का कह लो, ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाएगा, इसका टॉप किसके साथ है, ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाएगा वो ही कहलाता है थीटा। और इसी थीटा को हम क्या कह देते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कह देते हैं जी, एंगल ऑफ एलिवेशन, हिंदी में कह देते हैं इसको उन्नयन कोण। तो डाउट। और इस थीटा के सामने वाला आपको अच्छे से पता है क्या कहते हैं हम, परपेंडिकुलर। ये एंगल 90 डिग्री, 90 के सामने वाला क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूज। तीसरी साइड क्या बच जाएगी, बेस। या फिर मैं हिंदी में बात करूं तो परपेंडिकुलर का मतलब हो जाएगा लंब, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज का मतलब हो जाएगा कर्ण, और बेस का मतलब क्या हो जाएगा, आधार। यहाँ तक कोई डाउट थी तो समझो, परपेंडिकुलर यानी लंब, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, बेस का मतलब हो गया आधार। यहाँ तक कोई डाउट थी आपको। इसके बाद एक चीज़ और देखो, ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्या कंसेप्ट होगा। मान लो कई जगह ऐसी होती है जहाँ आप हाइट पे तो पहुँच के डेप्थ पे नहीं जा सकते। जैसे हम मान लो कि आप कोई यहाँ खड़े हो, यहाँ से गहराई में खोद रखा आपने, तो आप नीचे नहीं जा सकते गहराई के अंदर इस पॉइंट के ऊपर, तब आप इसकी गहराई कैसे नापोगे, आप ऊपर खड़े हो कि नहीं खड़े हो। तो इसके पैरेलल एक लाइन खींच लो, यहाँ पे इसके पैरेलल क्या खींच लो, एक लाइन खींच लिया आपने। ये इस लाइन के साथ नीचे का जो पॉइंट है वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ये कितना मान लिया आपने, थीटा। अगर ये एंगल होता है, ऊपर से जो एंगल दिया हो वो आपका कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेशन होगा इसके अंदर, और जो नीचे से दिया वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एक चीज़ आपको पता है जी, एक ही लाइन थी, एक ही लाइन थी, एक ही लाइन थी, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है जी, दोनों क्या है, पैरेलल। ये आपको ही पता है कि ये लाइन और ये लाइन क्या, दोनों पैरेलल है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या मिलेंगे आपको, ये और ये क्या मिलेंगे, बिल्कुल सेम मिलेंगे। क्यों मिलेंगे जी, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये एंगल ये एंगल सेम है, तो मैं इसी डायग्राम को एक बार इसी फॉर्म में बनाने की कोशिश करता हूँ। देखना यही है क्या, ये डायग्राम हमने कोई लेंथ वगैरह कुछ इसकी साइड वगैरह कोई चेंज नहीं की, यही बन गया कि नहीं बन गया। यहाँ पर ये डायग्राम का छोटा रूप हो गया, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या आ जाएंगे आपके सेम, तो ये भी क्या बन जाएगा, थीटा। ध्यान रखना, अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हो तो डायग्राम ऐसा बनाओ, इसको भी उतना ही एंगल मान लो, और एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन का सिंपल ये डायग्राम बनेगा जी।
आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा जी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और बताता हूँ इसके। पहले समझ लीजिएगा क्वेश्चन कैसे करना है, फिर उसके बाद तो स्टेटमेंट्स पढ़नी है आपको और कुछ नहीं करना है। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो वीडियो को बार बार ज़रूर देखें। अब देखो जी आगे, इसके बाद मान लो आपके पास ये डायग्राम दे दिया, ये एंगल दे दिया मुझे 30 डिग्री, ये दे दिया 3 मीटर दे दिया, चलो 3 मीटर मान लो इसको। अब आपसे पूछ लिया ये साइड बताओ और ये साइड बताओ। ठीक है जी, तो सबसे पहले मुझे जो पता है वही आपको जितना बताया उस हिसाब से कि एंगल ये दिया हुआ है, एंगल ये दिया हुआ है, और एंगल के सामने वाला कौन होता है, परपेंडिकुलर। कौन होता है जी एंगल के सामने वाला, परपेंडिकुलर। ये एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। 90 के सामने वाला कौन होता है, हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तीसरी साइड कौन सी बच गई, बेस बच गई। तीसरी साइड कौन सी बच गई है, बेस। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाला कौन होगा, हाइपोटेन्यूज। इसके सामने वाला कौन होगा, परपेंडिकुलर। बाकी तीसरी साइड कौन सी बच गई, बेस बच गई। यहाँ तक कोई डाउट आपको। अब इसके बाद देखो, एक चीज़ आपको भी अच्छे से पता है कि SCT PBP या लाल बटा कक्का लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, PBP बटा HHB। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे लाल बटा कक्का, यानी ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया और ये क्या हो गया, आधार। अब देखो मुझे दे क्या रखा है, H, निकालना क्या है, P। तो P और H किसके नीचे आ रहे हैं, साइन के नीचे आ रहे हैं। किसके नीचे आ रहे हैं, साइन के नीचे आ रहे हैं। तो साइन थीटा बराबर किसके होता है, P बटा H के बराबर होता है। कोई डाउट। अब साइन थीटा कितना है यहाँ पर, 30 डिग्री, बराबर P कितना है, P है जी, ये कितना है, 30। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, बराबर क्या हो जाएगा, P बटा 3। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 की 1 के साथ कितना होगा, 3 डिवाइड बाय क्या होगा, 2, काटोगे तो कितना आएगा, 1 पॉइंट। अगर P की वैल्यू यहाँ से काटोगे, यहाँ कर देता हूँ मैं, P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/2, काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 मीटर। यानी परपेंडिकुलर कितना आएगा, 1.5 मीटर आएगा। यहाँ तक कोई डाउट। अब एक चीज़ और देखो, अब मुझे ये भी पता है कि बेस निकालना, दे क्या रखा है, हाइपोटेन्यूज। और आपको पता है बेस और हाइपोटेन्यूज में कौन सा फॉर्मूला निकलता है, कोस थीटा। बराबर क्या रहेगा आपके पास, कोस थीटा किसके बराबर होता है, B बटा H, यानी कि आधार बटा कर्ण। कोस थीटा कितना है यहाँ पर, 30। बेस कितना है यहाँ पर निकालना है, H कितना है यहाँ पर, 3 मीटर। कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान होता है √3/2। कितना होता है जी, √3/2। अब बताओ, बराबर बेस बटा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की यहाँ मल्टीप्लाई करो जी, नहीं बटा हाइपोटेन्यूज की कितना है, 3। तो B को तो रखा हमने ऐसे यहाँ पर, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 3 √3 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 2, यानी कि 1.5 √3। यहाँ तक कोई डाउट आपको, ये आ गया बे। अब कई लोग ऐसे भी होंगे जी, वो कह देंगे, वो ये कह देंगे कि हमने यहाँ पर बेस परपेंडिकुलर तो निकाल ही लिया था, मैं तो 10 वाले फॉर्मूले से निकालूंगा, क्योंकि परपेंडिकुलर तो आपके पास आ ही गया। कितना है परपेंडिकुलर, 1.5। इतना नोट आपने कर लिया होगा। मैं देखो परपेंडिकुलर तो आपने निकाल लिया, हमने कोस वाले फॉर्मूले से निकाला। अब हम 10 वाले फॉर्मूले से और निकालने की कोशिश करते हैं, क्या सेम आएगा क्या आंसर, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या। आपको पता है P आपके पास है, हमें निकालना क्या है, B। और P बटा B किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। P कितना है, P है जी, आप कहोगे 1.5 मीटर है जी। बेस हमें निकालना है, tan थीटा कितना है यहाँ पर, 30 डिग्री है जी। 1.5 बाई B, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है जी, tan 30 डिग्री का मान होगा 1/√3। अगर आर पार मल्टीप्लाई करोगे तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 √3 मीटर। तो इससे भी सेम आंसर आएगा जी। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा जी एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी, एक एग्जाम्पल और करते हैं ऐसा ही। ये समझना बहुत ज़रूरी है जी, तभी आपको क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। फिर तो आपको डायग्राम बनाना सीखना है, क्वेश्चन में और तो कुछ बचा ही नहीं आपके लिए। मान लो एक ये डायग्राम दे रखा है जी, ये एंगल दे दिया अब की बार 30 डिग्री। 30 दे सकता है, 60 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। कोई एक साइड मान लो, ये मान लो 3 मीटर दे रखी है। अब आपको ये निकालनी है और ये निकालनी है। एक चीज़ बताओ, 90 डिग्री के सामने वाली तो हाइपोटेन्यूज होती है, H तो निकालना ही निकालना है, कर्ण तो निकालना ही निकालना है। अब ये दे रखा थीटा, तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, यानी क्या बन जाएगा, लंब। समझ आ गई, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। बाकी बच गया बेस, यानी कि क्या कहते हैं बेस को, आधार। क्या कहते हैं जी बेस को, आधार। ये चीज़ आपको ही पता है कि SCT किसके बराबर होता है, PBP डिवाइड बाई HHB। SCT किसके बराबर होता है, PBP बटा HHB।
बी। और एक चीज़ बताओ यहाँ से, अगर मैं लिखना चाहूँ साइन, अब आपको देखो क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर। क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर। चाहिए क्या, बेस। परपेंडिकुलर बेस में कौन सा फॉर्मूला होता है, टेन वाला। तो लिखोगे टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा कितना है यहाँ पर 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 3, बेस कितना है निकालना है, टेन 30 1/√3 बराबर 3/b। यहाँ से b को 1 के साथ करोगे, b √3 की 3 के साथ करोगे तो 3√3 मीटर आ जाएगा। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई, 3√3 मीटर आ गई। आई होप आप लोगों को क्या क्या होगा समझ। अब हम हाइपोटेन्यूज की और वैल्यू निकाल रहे हैं। तो कोई सा फॉर्मूला लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वैल्यू पता होनी चाहिए। मेरे पास p की वैल्यू है, किसकी वैल्यू निकालनी है, h की। तो p और h में बताओ कौन सा फॉर्मूला बनेगा, साइन थीटा बराबर क्या बनेगा, p/h। साइन थीटा कितना है यहाँ पर 30 डिग्री, p कितना है यहाँ पर 3, h कितना है यहाँ पर h, तो h रहेगा। और साइन 30 का मान कितना होता है 1/√2 बराबर 3 इंटू क्या हो जाएगा h, r पर गुणा करो, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3√2 मीटर। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3√2 मीटर। तो समझ में आ गया होगा जी आप लोगों को। इसके साथ साथ टेबल आपको अच्छे से मैंने बता रखी है पिछली 8th चैप्टर में, ठीक है जी। 8th चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको टेबल बनाने सिखाए थे, लेकिन फिर भी आपको एटलीस्ट इसमें साइन कोस टेन की वैल्यू याद कर लो। साइन कोस टेन मैंने भी कर रखी है, आप भी कर लो जी। टेन थीटा यहाँ क्या होता है 0 डिग्री, यहाँ क्या होता है 30 डिग्री, यहाँ क्या होता है 45 डिग्री, यहाँ क्या होता है 60 डिग्री, यहाँ क्या होता है 90 डिग्री। याद एक साइन वाली करनी होती है और कुछ नहीं करनी होती। साइन 0 कितना होता है 0, ये कितना होता है 1/2, ये कितना होता है 1/√2, ये कितना होता है √3/2, ये कितना होता है 1। एक याद करनी है बस, 0 1/2 1/√2 तो √3/2 और 1। अब उल्टा कर दो कोस में, 1 √3/2 1/√2 1/2 0। इसमें अपॉन कर दो, 0/1 कितना आएगा 0, ऊपर वाले का अपॉन ऊपर वाला तो यानी 1/√3, 1/1 करोगे तो 1, ये √3/1 आएगा तो कितना होगा √3, और 1/0 किसके बराबर होता है इनफाइनाइट। तो साइन कोस टेन की ये टेबल तो आपको ज़रूर याद होनी चाहिए जी, इस टेबल के बिना क्वेश्चन नहीं होने वाला। तो ये टेबल आपके पास हो, याद हो तो अच्छी बात है, वरना इसको अपने नोटबुक में जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें जी, शेयर ज़रूर करें, नीचे दिए कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें जी चैनल को, अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अपनी राय जरूर दें जी कमेंट के अंदर कि आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।